नमस्कार, मैं पूर्णिका सैनी स्वागत करती हूँ आपका राज की नीति चैनल में। दोस्तों, आप सबने बावरिया गिरोह के बारे में तो सुना ही होगा। यह बड़ा खतरनाक गैंग होता था और पिछले 3-4 दशक पहले तो इसका बहुत खौफ होता था। इस गिरोह के सदस्य लूटपाट तो करते ही थे और हत्या तक करने से नहीं हिचकते थे। कुरुक्षेत्र अपराध अन्वेषण शाखा यानी CA1 ने इसी बावरिया गिरोह के 4 सदस्यों को काबू किया है। हालांकि इनका फिलहाल सॉफ्ट टारगेट रहता था और गिरोह के ये 4 सदस्य ट्रांसफॉर्मर्स से तारे चोरी करते थे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने मात्र 3-3.5 महीने में ही इस तरह की चोरी की 154 घटनाओं को अंजाम दे डाला। CIA1 प्रभारी सुरेंद्र सिंह के अनुसार पकड़े गए आरोपियों से दिसंबर 2023 से 10 मार्च 2024 तक अकेले कुरुक्षेत्र जिले से 154 मामलों का खुलासा हुआ है। इनमें बाबैन के 36, शाहबाद के 30, थानेसर के 24, झांसा के 21, लाडवा के 17, इस्माइलाबाद के 12, थानेसर के 2 और KU के थाने के 12 मामले शामिल हैं। पकड़े गए आरोपियों में अलवर राजस्थान के रेवाना गांव निवासी निरंजन, रेवाड़ी जिले के कोसली के गांव नाहड़ निवासी नीरज उर्फ गोदू, रेवाड़ी के ही गांव मावड़िया निवासी हरदीप और कोसली के गांव जहाल निवासी नरवीर शामिल हैं। रिमांड अवधि के दौरान चारों आरोपियों से निमराना राजस्थान से 2 क्विंटल 68 किलो 700 ग्राम तांबे व लोहे की तार तथा वारदात में प्रयोग की गई इको कार बरामद की गई है। हमारी टीम के द्वारा एक बावरिया गैंग को पकड़ा गया है, जिससे हमारी टीम ने 154 वारदातों को ट्रांसफार्म चोरी की को ट्रेस किया है। PSI जसवीर जो टीम इंचार्ज थे, HC भजन, HC पवन, HC संदीप, इन्होंने इस पे काम किया और इनको पीपड़ी रोड पे अनाज मंडी के पास से इनको गिरफ्तार किया गया है। 154 वारदातें ट्रांसफार्म चोरी की जो रिकवर हुई है। इनमें जो मुख्य सरगना था वो था निरंजन सिंह, जो कि राजस्थान के निमराना थाने के गांव रेवाड़ा से रिलेटेड है, वहां का रहने वाला है। और इसके अन्य जो 3 साथी है, एक नीरज है, दूसरा हरदीप है और एक नरवीर है। ये कोसली हरियाणा रेवाड़ी जिला से बिलोंग करते हैं। और एक इनसे ओमनी वैन है जो रिकवर की गई है, जिसमें ये आते थे और वारदातों को अंजाम यहाँ पे ये देते थे। और इन्होंने जो है दिसंबर 2023 से लेके अब तक 15/3 को इनको राउंड अप किया था, हमने गिरफ्तार किया था और 5 दिन के रिमांड पे थे। 154 वारदातों को अंजाम दिया है, जिनमें बबैन थाने की 36 वारदातें हैं, शाहबाद थाने की 30 वारदातें हैं, सदर थानेसर की 24 वारदातें हैं, झांसा थाने की 21 वारदातें, लाडवा थाने की 17 वारदातें हैं, इस्माइलाबाद की 12 और KUK की 12 और शहर सिटी थानेसर की 2 वारदातें हैं। तो टोटल 154 वारदातों को हमने ट्रेस आउट किया है। दिन में करते थे रेकी, रात को देते थे वारदात को अंजाम। इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि ये आरोपी इको कार में नेशनल हाईवे नंबर 152D के रास्ते से होते हुए इस्माइलाबाद के आसपास पहुंचकर खेतों में लगे ट्रांसफॉर्मरों तक जाने वाले रास्तों की दिन में रेकी करते थे। रात को करीब 12 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक वारदात करके इसी रास्ते से होते हुए वापस चले जाते थे। ये जो आरोपी हैं, इनके ऊपर कोई पहले भी मुकदमे हैं? हाँ, इनके ऊपर कुछ एक मुकदमे हैं वहां पे लड़ाई झगड़ा वगैरह के, लेकिन ट्रांसफार्म चोरी की वारदातों में थे जो पकड़े नहीं गए थे। ये यहाँ पे पहली बार ही पकड़ा गया है। ये जो ट्रांसफार्मर का जो सामान निकालते थे, ये कहाँ बेचते थे? इन्होंने हमने अधिकतर सामान तो इनसे रिकवर कर लिया और कुछ एक सामान इन्होंने वहां पे, मतलब कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति तो नहीं लेता था, तो राह जाते व्यक्तियों को कुछ एक बेच रखा था, वो हमने सारा रिकवर कर लिया इनसे। दोस्तों, CIA1 के साथ साथ कुरुक्षेत्र CIA2 ने भी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस घटना में आरोपियों ने चोरी करने के साथ साथ बुजुर्ग दंपति पर फायरिंग कर उन्हें घायल कर दिया था। CIA2 ने भी वृद्ध दंपति के घर चोरी करने और गोलियां चलाकर दोनों बुजुर्गों को घायल करने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 तो कुरुक्षेत्र के ही रहने वाले हैं, जिनमें चनारथल कॉलोनी वासी शिव कुमार उर्फ सन्नी व रामचंद्र कॉलोनी वासी पंकज कुमार उर्फ भोला शामिल है, जबकि दिल्ली के नीलोठी निवासी आरोपी का नाम तरुण आजाद है। घटना 10 मार्च की है। सपड़ा कॉलोनी निवासी बुजुर्ग अशोक कुमार 10 मार्च की रात करीब 8 बजे अपनी पत्नी कमलेश कौशल के साथ ब्रह्म सरोवर स्थित गोठिया मठ पर
पूजा अर्चना के लिए गए थे। वे मकान को ताला लगाकर स्कूटी पर गए थे। करीब सवा घंटे बाद 9:15 बजे जब वे लौटे तो मेन गेट का ताला टूटा हुआ पाया। मकान के अंदर गए तो 2 लड़के दिखाई दिए। इस पर उन्होंने चोर चोर का शोर मचा दिया। लड़के शोर सुनकर भागने लगे, लेकिन बुजुर्ग दंपति ने हिम्मत दिखाते हुए एक लड़के को पकड़ लिया। लेकिन बाहर खड़ा एक लड़का अंदर आया और फायरिंग शुरू कर दी। दोनों बुजुर्ग गोली लगने से घायल हो गए, जिसका फायदा उठाकर तीनों लड़के लूट के सामान सहित वहीं से फरार होने में कामयाब हो गए। 10 मार्च की घटना हुई थी हमारे यहाँ सपड़ा कॉलोनी में, कुरुक्षेत्र में, जिसमें घर में चोरी करके जो 3 व्यक्ति थे उसमें घर में घुसे और जिनमें से 2 बंदे तो अंदर चले गए थे और एक बाहर उनकी जो रेकी कर रहा था कि ताकि कोई आए ना, मोटरसाइकिल पे वो चक्कर लगा रहा था। तो करीब उनको जब 1 घंटा अंदर गए हो गया, 9 बजे के करीब उस घर के जो मालिक थे और जो उनकी पत्नी थी वो मौके पे आ गए थे। उन्होंने जैसे ही गेट में एंटर करा, देखा कि ये लॉक वगैरह थे उनके टूटे हुए थे। अंदर वो चोर थे, जो 2 बंदे अंदर घुसे हुए थे, उन्होंने शोर मचाया कि चोर चोर, और एक आदमी को दोनों ने पकड़ लिया, जो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज वगैरह में आया हुआ है। तो जैसे ही उसको पकड़ लिया, वो मोटरसाइकिल वाला जो बंदा था बाहर जो रेकी कर रहा था वो भी आगे आया, और एक लड़का जो अंदर से था, तरुण था वो लड़का, वो भी मोटरसाइकिल की तरफ गया। उन दोनों ने फिर, जो तरुण था उसने 4 राउंड फायर किए, जो 3 उस लेडी को लगे हैं, जो जिनका घर था। वो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और उनके पति थे, दोनों बुजुर्ग आदमी थे वो। और एक इसी जिस लड़के को उन्होंने पकड़ा हुआ था, पंकज को उर्फ बोला है, ये रामचंद्र कॉलोनी का, एक जो राउंड था फायर का, एक उसे भी लड़के को लगा था। तो क्योंकि ये बड़ी घटना थी, उस दिन फिर हमने सीसीटीवी कई टीमें एसपी साहब ने बनाई थी उसी दिन। तो उसमें CIA 1 थी, CIA 2 हमारे वाली टीम थी, थाने वाली टीम में अलग से थी। एसपी साहब ने खुद मौके पे आए थे और उन्होंने सारे मैटर को खुद ही मॉनिटर कर रहे थे कि बहुत जल्दी इस मैटर को ट्रेस करना है। हमने सीसीटीवी फुटेज के जरिए फिर इस वारदात को जैसे ट्रेस करना शुरू किया, जो जाने वाला रूट उनका बनाया गया है। उसके बाद एक अलग से टीम हमने बनाई कि जो आने वाला रूट उनका देखेंगे। तो सीसीटीवी के मदद से और हमारी साइबर की मदद से जो हमने मौके से डंप वगैरह उठवाए थे, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने एटलीस्ट इस मुकदमे को, इस केस को हमने ट्रेस किया है। इसमें 3 लड़के हैं जो जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। एक लड़का है शिव कुमार उर्फ सन्नी। CIA 2 प्रभारी इंस्पेक्टर मोहनलाल ने बताया कि आरोपी शिव कुमार पेशेवर अपराधी हैं और उसके खिलाफ 30 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें 5 अंबाला, 2 यमुनानगर, 23 कुरुक्षेत्र में दर्ज है और यह नवंबर 2023 में ही जेल से बाहर आया था। आरोपी तरुण भी करीब 17 वारदातों में शामिल रहा है। उन्होंने बताया कि वारदात के बाद तरुण दिल्ली भाग गया था। बाद में शिव कुमार व पंकज भी दिल्ली भाग गए। बाद में पंकज वापस कुरुक्षेत्र आ गया था, लेकिन शिव कुमार व तरुण कटरा भाग गए थे, जहां से पुलिस टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जो पेशेवर चोर है ये शिव कुमार उर्फ सन्नी, इसके खिलाफ जो हमने जेल से रिकॉर्ड अभी निकलवाया है, इसके खिलाफ 30 मुकदमे दर्ज हैं, जो चोरी के हैं और स्नैचिंग के हैं और जो राहगीरों से लूटपाट करते हैं उनके हैं। इसी तरीके से दूसरा लड़का इनके साथ है, जो वो तरुण है, ये दिल्ली का रहने वाला है बेसिकली, और शिव कुमार के साथ ये जेल में रहा है। इसका केसवार है। इन्होंने 2009 में कुरुक्षेत्र में एक वारदात को अंजाम दिया था, लूटपाट करते हुए उस लड़के से पैसे और मोबाइल छीनना था और बाद में उसकी गर्दन काट दी थी चाकू से। उस केस में लगभग 14 साल लाइफ इम्प्रिजनमेंट इनको हुई थी, 14 साल की सजा। दोनों 14 साल तक जेल में रहे हैं। ये जनवरी में बाहर आया था जो तरुण है, और शिव कुमार भी उसके बाद नवंबर महीने में जेल से बाहर आया था। उसके बाद फिर ये दोनों इकट्ठे हो गए। अब ये शिव कुमार के घर ही ये रहता है तरुण। तीसरा बंदा जो इनका साथी है वो पंकज रूप बोला है, जो रामचंद्र कॉलोनी का रहने वाला है। ये भी, इसके खिलाफ भी बहुत सारे चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। तो 10 मार्च को इन तीनों ने सलाह बनाई थी कि किसी बड़ी कोठी में इन्होंने चोरी करनी थी, ताकि जहां से ज्यादा सामान चोरी किया जा सके, क्योंकि शिव कुमार को पता है सारे शहर का यहीं का है, पुराना चोर है। इसने कहा कि सपड़ा कॉलोनी पॉश एरिया है, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, वहां पे कोई कोठी मिलती तो वहां चोरी करेंगे। और बाई चांस इन्होंने एक कोठी पे जब ताला लगा हुआ देखा तो जाते ही पहले ताला तोड़ा और 2 बंदे अंदर घुस गए, एक बंदा बाहर रेकी कर रहा था। तो इस वारदात में उसको 3 गोलियां उसको लगी थी, जो मकान मालकिन थी। आज भी वो हॉस्पिटल में एडमिट है और ICU में है, खतरे से बाहर है, लेकिन अभी भी उसका इलाज चल रहा है क्योंकि 3 गोलियां थी। एक गोली इनमें से जो पंकज है बोला उसको भी लगी हुई है। इन तीनों को हमने गिरफ्तार किया है आज।
इनको आज कोर्ट में पेश करेंगे, इनका रिमांड लेंगे और रिमांड में जो जो सामान इन्होंने चोरी किया है वो सारा बरामद करना है। जिस वेपन से इन्होंने उस महिला को गोली मारी है वो बरामद करना है। जिस मोटरसाइकिल पे ये आए थे, पल्सर मोटरसाइकिल थी, वो भी इन्होंने कई दिन पहले चोरी की थी कुरुक्षेत्र से ही, वो मोटरसाइकिल भी बरामद करनी है। और इसके अलावा इस दौरान 1-2 महीने में इन्होंने जितनी भी चोरियां की हैं वो सारी चोरियों का इनसे पता करना है। तो इन तीनों को रिमांड पे लिया जाएगा। तीनों को अरेस्ट कर लिया है हमने अलग अलग जगहों से, और इस मुकदमे में और किन लोगों ने इनका साथ दिया, जो जो भी जिन की भी इन्वॉल्वमेंट इस मुकदमे में मिलेगी, सबको गिरफ्तार करेंगे और सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये 30 मामले कहाँ के हैं जो खिलाफ दर्ज है? जो 30 मामले दर्ज हैं इसमें कुरुक्षेत्र के हैं, यमुनानगर के हैं, पंजाब के हैं, जो यहाँ इसके रिकॉर्ड के मुताबिक। और जो ये तरुण है लड़का जो दिल्ली का रहने वाला है, इसके भी इन 30 मुकदमों में से ये है 17 मुकदमे तो इन दोनों पे इकट्ठे हैं। और इसके खिलाफ दिल्ली में भी काफी मुकदमे दर्ज हैं। उसके बाद ये फगवाड़ा में रहे, वहां भी मुकदमे दर्ज हैं। तो अलग अलग जगहों पे इनके बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं। ये बिल्कुल शातिर चोर है और पेशेवर चोर है, इकट्ठे मिलकर करते हैं। शिव कुमार के साथ 1-2 लड़के और हैं, इसने बताया कि जो कुरुक्षेत्र में चोरी करते हैं लगातार। ये कितने दिनों से यहाँ पे है, इसका कुछ पता लग पाया इंस्पेक्टर साहब कि ये, क्योंकि ये काम वैसे तो नहीं होता, इसमें जब रैकी होती है कुछ ना कुछ आवाज को देखते हैं, तो कुछ आइडिया ये होगी कितने दिनों से यहाँ पे हैं? ये क्योंकि शिव कुमार का मकान यही है, इसका भोला का भी मकान यही है, ये रामचंद्र कॉलोनी का रहने वाला है। और जो तरुण है ये 2007 से इसके साथ है, शिव कुमार के साथ। 2009 में इन्होंने ये वारदात करी थी जिसमें इनको 14 साल जेल में रहे, और उसके बाद जेल से आने के बाद शिव कुमार के घर में ही रहता है। उससे पहले भी ज्यादातर शिव कुमार के साथ रहता था, और अब तो जैसे चोरी करी तो वो शिव कुमार को दे देता है सामान वगैरह। शिव कुमार को सभी घरों की रेकी भी कर लेता है दिन में। शिव कुमार की इस काम में शिव कुमार की लड़की और इसकी पत्नी भी इसका साथ देते हैं, जो इन्होंने पूछताछ में बताया। जो सामान चोरी करके लेके आते हैं वो उनको दे देते हैं, बाद में सुनारों को बेचना है या इधर उधर जहां भी डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं वो इनका पूरा साथ देती हैं दोनों। इन दोनों को भी अरेस्ट किया? बिल्कुल उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, और जो इसमें चोरीशुदा सामान है उसको बरामद करेंगे, उन दोनों से भी पूछताछ करेंगे। उनके खिलाफ कुछ साक्ष्य मिलते हैं तो उन्हें भी गिरफ्तार करेंगे। वारदात के बाद कहाँ गए इसी का खुलासा हुआ? वारदात के बाद सेम डे इन्होंने जिस दिन वारदात की तो पहले इसको पंकज को, तरुण को इन्होंने छोड़ दिया जीटी रोड पे, वो दिल्ली चला गया। उसके बाद ये दोनों शिव कुमार और पंकज ये इनके घर आए शिव कुमार के, क्योंकि पंकज को गोली लगी हुई थी। इसने बताया कि बाजू से काफी सारा खून इसका निकला हुआ था, तो शिव कुमार की पत्नी ने और लड़की ने इसके पट्टी वगैरह करी है। हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।